अरे भाजपा के लोगों, थोड़ी बहुत भी अगर मानवता है तो कायदे में रहना सीख जाओ और मर्यादा को पालन करना सीख जाओ। शनिवार का दिन था, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडा और भाजपा के इशारे पे नाचने वाले पुलिस ये जाकर के कांग्रेस कार्यालय में हमला किए हैं, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ किए हैं। मोदी जी ये अमेरिका का एजेंट बन गया है, ये अमेरिका के इशारे पर भारत के अंदर पूरी तरह से भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल कार्यक्रम से डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने अपने संबोधन में जमकर ललकारा है, प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अमेरिका का एजेंट बता दिया है। पूर्व मंत्री और डिंडौरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम भोपाल में आयोजित किसान महापंचायत कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। आपको बता दें कि डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम, जो कि अपने दमदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इसी अंदाज को उन्होंने इस भाषण में दिखाया और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को अमेरिका का एजेंट बता दिया। और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। भारत माता की। देखो भाई, आप और हम सब इस देश के भविष्य की लड़ाई के लिए आए हैं और भारत माता के आन बान शान मां भारत की सुरक्षा के लिए हर कांग्रेसी तैनात है जीवन देने के लिए। तो एक बार नारा भी ऐसा लगे कि ये बात भाजपा के लोगों तक जाए कि कांग्रेस के लोग तैयार हैं इस देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए। भारत माता की। आज हमारे बीच में किसान महाचौपाल पर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कुछ ही मिनट में आ रहे हैं। भोपाल के पवित्र माटी पर हमारे नेता का आगमन हो चुका है। कुछ ही मिनट में अब आपके बीच में हमारे नेता आएंगे। हमारे नेता आपके बीच में शीघ्र उपस्थित होंगे और हमारे नेता का उद्देश्य है कि ये देश की अखंडता बनी रहे, इस देश की संप्रभुता बनी रहे, ये देश के अमन चैन और भाईचारा बनी रहे। ये हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी का सोच है। साथियों, आप सबको पता है कि ये देश गुलाम था। उस गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपना जीवन दिया, अपना समर्पण दिया और इस देश को आजाद किया। आजादी के बाद भी शहादत का सिलसिला बढ़ता गया। इस देश के खातिर इंदिरा गांधी का शहादत, इस देश के खातिर राजीव जी का शहादत, इंदिरा जी के खून और राजीव जी की शहादत से ये देश की अखंडता आगे बढ़ रहा। पर ये देश में कलंक के रूप में आज का प्रधानमंत्री बैठ गया है, जो अमेरिका के इशारे पर भारत के नौजवानों को पूरी तरह से दिशाहीन करते जा रहा है। आज आपको हमको समझना है, ये मोदी जी ये अमेरिका का एजेंट बन गया है। ये अमेरिका के इशारे पर भारत के अंदर पूरी तरह से भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, भारत के संविधान को कमजोर कर रहा है। पूर्व मंत्री और डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि भाजपा के लोगों द्वारा कांग्रेस के कार्यालयों में हमला किया गया, जिस पर उन्होंने भाजपा को जमकर सुनाया है। और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और कांग्रेसियों को डराने का धमकाने का भी काम कर रहे हैं। शनिवार का दिन था, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बताना चाहूंगा, शनिवार का दिन था। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडा
और भाजपा के इशारे पे नाचने वाले पुलिस ये जाकर के कांग्रेस कार्यालय में हमला किए हैं, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ किए हैं। अरे भाजपा के लोगों, थोड़ी बहुत भी अगर मानवता है तो कायदे में रहना सीख जाओ और मर्यादा को पालन करना सीख जाओ। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, कांग्रेस कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ता हमला किए हैं, इसका जवाब का आपको हमको बदला लेना है कि नहीं लेना है? आप सब बताओ, कितने लोग तैयार हो? बदला लेने के लिए कितने लोग तैयार हो? ये मीडिया के साथियों बता देना ये भाजपा के लोगों को कि ये कांग्रेस के लोगों पर हमला करते हैं, अभी हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप हमारे पक्ष में आ जाओ। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से आज ये देश के लिए पूरी ताकत लगा करके अड़े हुए हैं, ये देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आप देश के लोगों को भाजपा की बेईमानी पता चलेगा। साथियों, आपको हमको एक एक चीज को बताना पड़ेगा। मैं आज आपके बीच में यही कहना चाहूंगा कि अब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आपके बीच में बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, एयरपोर्ट से निकल गए हैं। अब आपके बीच में हमारे नेता राहुल गांधी जी आएंगे। मैं राहुल गांधी जी के लिए इतना कहूंगा कि राहुल जी संघर्ष करो। आपके तरफ से आवाज आ जाए, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक, न्याय का हक लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो साथियों, ये नारा ही बस में सीमित ना रहे, ये हमेशा लड़ते रहेंगे। नहीं पता चला कि जब मंच रहता है तो हम लोगों की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसको तब तक जीवित रखना है जब तक बेईमानों को ठीक ना कर दे, तब तक आपको हमको लड़ते रहना है। ये बात मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय राहुल गांधी का हृदय से अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।